एक बार जरा जश्न की तस्वीरें हम फुल फ्रेम में दिखाएंगे और इसी के साथ अपने दर्शकों को मैं जानकारी दूंगी कि आज के ये जो रिजल्ट है उसके मतलब मायने क्या हैं। जो जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं और आपको बताते चले रुझानों में बीजेपी की बढ़त के मायने आपको बताते चले बीएमसी चुनाव के नतीजों में भाजपा और महायुति यानी कि शिंदे गुट की इस जीत ने मुंबई की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ ला दिया है। 25 सालों तक शिवसेना के कब्जे में रही बीएमसी में भाजपा का नंबर 1 बनकर उभरना केवल एक चुनावी जीत नहीं बल्कि बहुत बड़े सत्ता परिवर्तन का संकेत है। शिवसेना शिंदे गुट की ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा, अलग अलग जगहों की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां जहां जो जीत रहा है उसके कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। शिवसेना के एक अधिकार का अंत भी हुआ है। बीएमसी पर 1997 से अविभाजित शिवसेना का राज था। भाजपा की आज की इस जीत का सीधा मतलब है कि मुंबई के प्रशासन पर अब मातोश्री का जो नियंत्रण था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। यानी कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से यहाँ पर अब मातोश्री जिस तरह का दबदबा बनाकर रखी हुई थी उसमें ये बहुत बड़ा डेंट पहुंचा है। आपको बताते चले मराठी मानुष ने भी किस तरह से अपने रुख में परिवर्तन किया है। मुंबई का मराठी मतदाता केवल शिवसेना के पास है ये माना जाता रहा था, लेकिन भाजपा और शिंदे की जीत ये बता रही है कि ठाकरे बंधुओं ने ये जो चाल चली थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, धराशायी हो गई। और इन सब के बीच इस बात को भी जानिए, देवेंद्र फडणवीस का बढ़ता हुआ राजनीतिक कद ये बहुत बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि के तौर पर माना जाएगा। कई बार मेघा ने उनका इंटरव्यू भी किया है, मेघा से मैं समझूंगी देवेंद्र फडणवीस का ये जो बढ़ता हुआ कद है उसके मतलब मायने दिल्ली तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बताते चले 2017 में भाजपा शिवसेना के बहुत करीब 82 सीटें पहुंची थी लेकिन अपनी मेयर नहीं बना पाई थी। 2026 में जीत का मतलब है कि फडणवीस ने अपना वो पुराना लक्ष्य पूरा कर लिया है और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका दबदबा और ज्यादा बढ़ गया है। शिंदे गुट पर मोहर लगा दी है महाराष्ट्र की जनता ने। भाजपा के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे के लिए ये बहुत बड़ी संजीवनी है और वहीं विपक्षी दलों के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मेघा। फिर उसी सवाल पर देवेंद्र फडणवीस जिनका कद लगातार बढ़ा, विधानसभा चुनाव में एक तरफा जो स्ट्राइक रेट हम सबने देखा था और फिर अब ये बीएमसी के नतीजे, देवेंद्र फडणवीस का ये जो बढ़ता हुआ कद है दिल्ली दरबार में किस तरह का दस्तक? मुझे लगता है दिल्ली दरबार से दूर ही रहेंगे वो। हाँ, दिल्ली दरबार के आसपास आने की अभी मंशा तो उनकी बिल्कुल भी नहीं है। और ये सवाल कई बार हम लोगों ने उनसे पूछा है। मेरे पिछले इंटरव्यू में भी 5 मिनट एक्चुअली आर्ग्यूमेंट ही हुआ उसके ऊपर, जब वो बार बार कह रहे थे कि मैं दिल्ली से दूर ही ठीक हूँ यहाँ पर। और वैसे भी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में भी यही कहते हैं, वो नहीं आना चाहते हैं यहाँ पर, खुश हैं बहुत महाराष्ट्र में। लेकिन उन्होंने अपना राजनीतिक कद बहुत ज्यादा बढ़ा। वही मैं उसी बात पर आ रही थी चित्रा। देखिए, एक विश्वास का चेहरा बन गया है देवेंद्र फडणवीस। उन लोगों को ये लगने लगा है, जो ये हिंदू मुसलमान इलेक्शंस आते हैं तो हर राजनेता करते हैं, लेकिन बाकी समय पूरे साल में तो देवेंद्र फडणवीस जी ने खूब किया था ना वो बिल्कुल करते। मैं तो कहती हूँ इलेक्शन के विधानसभा में तो इतने आग उगले थे उन्होंने अपनी जुबान से, हालांकि मोहर लग गई उस पर, जनता ने वोट। मैं कहती हूँ चित्रा की इलेक्शन के 15 दिन पहले आप हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं, लेकिन पूरे साल, बाकी पूरे साल विकास पुरुष की जो इमेज है उनकी, डेवलपमेंट मैन की इमेज है उनकी, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन की इमेज जो है उनकी। और इस बार मैं आपको सच बताती हूँ, जो लोग बाहर निकले वो इस विश्वास से निकले कि अगर देवेंद्र फडणवीस की भारतीय जनता पार्टी यहाँ बीएमसी में आएगी तो शायद कुछ बदलाव होगा। और ये क्यों उन्हें लगा? क्योंकि इस बार उन्होंने क्या क्या डिलीवर किया आपको। कोस्टल रोड डिलीवर किया आपको, अटल सेतु डिलीवर किया आपको, नया कोलाबा से जो मेट्रो शुरू हुई है वो डिलीवर किया आपको। कितनी सारी चीज़ें उन्होंने बना के दिखा दी। मेरे जैसा आदमी जो हर बार जाकर साउथ मुंबई में रहता है, मुझे बीकेसी जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता था, 1 घंटा लगेगा, ट्रैफिक में फंस जाऊंगी। 20 मिनट लगता है मुझे चित्रा, ये बात मैंने कहा उनको, 20 मिनट अब लगता है मुझे। तो जिंदगियां बदली हैं वहां पर और लोगों को ये लगने लगा है कि ये एक ऐसा आदमी है जिसे विकास से मतलब है। बाकी चीजें ये सब करते हैं, बाकी चीजें भी खूब कहते हैं, करते हैं। आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर जितना भी आप उनको ताना मारे, लेकिन नहीं मैंने पाकिस्तान तक भेजने का इंतजाम देवेंद्र फडणवीस मैंने जब उनसे ये पूछा कि आप में और असदुद्दीन ओवैसी में फिर अंतर क्या है, अगर वो आग उगल रहे हैं धर्म के नाम पर, आप भी वही कह रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि भाई ठीक से सवाल पूछो, मैं जवाब देता हूं, मैं शुरुआत नहीं करता हूं। पर मैं आपको बताऊं चित्रा, जो गंदा काम खुद से बीजेपी नहीं कर पाती, अपने बड़े बड़े नेताओं से नहीं करवा पाती, उसके लिए नीतीश रानी को रखा है। वो नीतीश रानी वही गंदगी जाकर करते हैं बाहर, है ना। हिंदू हरे रंग को लेकर कैसी कैसी टिप्पणी
की नहीं वो हाँ हरे रंग को लेकर उसके बाद ओवैसी का नाड़ा खोल देंगे और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे मुझे तो ऐसी बातें तो टीवी पर हम लोग बोल भी नहीं सकते। मेघा जिस तरह का मगर राज ठाकरे भी कुछ कम नहीं थे चित्रा। इस बार मुझे लगता है अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मारा है इस बार राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों ने। अभी आप अन्नामलाई से नितेश राणे तो अभी मतलब भारतीय जनता पार्टी में चूंकि इतने बड़े बड़े लीडर हैं कि उनकी पूछ होती है, खबर बनते हैं, चले जाते हैं, लेकिन राज ठाकरे उद्धव ठाकरे अपने आप में बड़ा चेहरा। जब उन लोगों की ओर से इतने नफरती बयान दिए जाएंगे तो फिर उसका असर होगा। और अब मुझे लग रहा है राज ठाकरे को अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। अब ये नफरत वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। चित्रा अब आप कितनी बार इस तरीके का धोखा खाओगे। अन्नामलाई कहीं रसमलाई तो नहीं भिजवाने वाले हैं राज ठाकरे को? अब अन्नामलाई से अब जरा मैं पूछूं अन्ना से कि वो क्या भिजवाने वाले हैं राज ठाकरे। लग रहा है पक्का रसमलाई जाने वाली है राज ठाकरे के लिए। लेकिन आप लुंगी हटाओ और मतलब वो लाइन भी आप finish ये नहीं बजाओ, कर ये तो सकते हो बाला यार। साहब ठाकरे के समय से ही मगर अब नहीं ये रेजोनेट नहीं करता है लोगों के साथ। आप उत्तर भारतीय के अगेंस्ट बोलेंगे, आप दक्षिण भारतीय के अगेंस्ट बोलेंगे, ये काम नहीं आता। रादर रिवर्स कंसोलिडेशन होती है इससे। आप जितना नफरत फैलाते हैं लोग दूसरी तरफ एक साथ हो जाते हैं। ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब सिंपल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है।